गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज फ्राइडे 8 अक्टूबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड चल रहा है। बहुत ही प्रॉफिटेबल पीरियड भी चल रहा है बहुत लोगों के लिए। अब जिनके कुंडली में प्रॉफिट लिखा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने मोर देन नॉर्मली जितना प्रॉफिट करते हैं वो किया होगा, और जिनके मॉडरेट प्रॉफिट लिखा है तो वो उन्होंने मॉडरेट किया होगा, और जिनके कुछ भी नहीं लिखा तो भी दे हैव नो रीज़न इज़ टू से कि भाई हमने प्रॉफिट नहीं किया। 27 तारीख को मर्करी जब रेट्रोग्रेड हुआ था, हमने कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स सबको दे दिए थे कि ये 2 से 4 हफ्ते आपको बाय करके रखना है, ठीक है। और उसमें जो स्टॉक्स थे उसमें था टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, IEX, GMR इंफ्रा, BHEL और टाटा कंज्यूमर, देन JSW स्टील, जिंदल स्टील, आरती इंडस्ट्री, LIC, अदानी इंटरप्राइजेज, ONGC, HPCL, BPCL, गेल, बंधन बैंक, ट्रेंट और इंडियन होटल। ये सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है पिछले 2 हफ्तों में, और कोई अगर एक लॉट के अंदर भी काम करता होगा तो आई एम श्योर कि एक लॉट के अंदर से भी उसने 5 लाख का प्रॉफिट कम से कम बनाया होगा। आप देख लीजिए, टाटा स्टील जो है उसका लॉट है 2850 का, और हमने रिकमेंड किया था 325 में लेने का, और कल इसने 397 टच किया है। हालांकि हमने कल 380 में कहा था एक बार निकल जाओ, और ये भी बोला था कि दोबारा अगर ये ऊपर रहेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 430। तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट एक लॉट के अंदर टू मल्टीप्लाई कर दो 2850 से, तो 1.5-2 लाख तो एक ही में हो जाएगा। टाटा स्टील 1289 पे हमने रिकमेंड किया था, और आज 1347-48 के ऊपर टच किया, और ये रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस कर गया तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर अप मूव ऑफ 60 to 80 रुपीज़। मतलब ऑलरेडी हालांकि ये स्टॉक करीब 70 रुपये दे चुका है, तो 70 इंटू उसका जो लॉट है 850 का, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल सी कि हाउ मच प्रॉफिट यू हैव मेड। टाइटन में कितना प्रॉफिट हुआ है, टाइटन को देखिए। HPCL, BPCL, इनमें कितना प्रॉफिट हुआ है। BHEL जो 52.5 पे हमने रिकमेंड किया था बाइंग के लिए, 61 का टारगेट दिया था, उस टारगेट को हमने रिवाइज कर दिया था 69 पे, और ये इस बार 68 पॉइंट कुछ टच करके करेक्शन ली है। उसका लॉट कितना बड़ा है BHEL का। और उसके अलावा GMR इंफ्रा हमने 32 पॉइंट हम उस पर रिकमेंड किया था, और अभी कल 41 टच कर दिया था इसने। ह्यूज प्रॉफिट मतलब सब में हुआ है, ह्यूज प्रॉफिट। अब किसी की किस्मत ख़राब हो बिल्कुल ही तो हम नहीं कह सकते। इवन जो फार्मा स्टॉक्स जो पहले 2 दिनों में रिकमेंड किए थे हमने, सिप्ला था, डॉक्टर रेड्डी था और अपोलो हॉस्पिटल था, इन सब में भी वेरी गुड प्रॉफिट हुआ है। देन और अच्छे स्टॉक जो थे ONGC, गेल, इन्होंने देखो कितना प्रॉफिट दिया। एक लॉट का अगर आप हिसाब लगाओ तो जिनका लॉट 7,000 के करीब है, तो आप 10 रुपये भी ऊपर चढ़ गया तो 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। इवन जो हमने कल बंधन बैंक रिकमेंड किया था 309.50 पे, और उसका टारगेट दिया था 340 का, आज 347 हो गया। तो अगर मान लो 30 रुपये का भी प्रॉफिट हो तो उसका लॉट आई थिंक 1800 का है, तो 54,000 एक सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल लॉट में कमाया। इंडियन होटल देखो, ट्रेंट देखो, उसके अलावा देयर आर मैनी स्टॉक्स विच हैव गिवन वेरी गुड प्रॉफिट। शॉर्ट साइड में भी जो हमने रिकमेंड किया वो भी सक्सेसफुल रहा। कल हमने ONGC शॉर्ट कराया था 167.55 पे, और टारगेट दिया था 61 का, और वो 60 भी टच किया, 61 भी टच किया। तो 6 रुपये भी अगर मिले, 7 रुपये भी अगर मिले, तो 7,000 से मल्टीप्लाई करो तो 50,000 एक लॉट के अंदर हो जाते हैं। कल जो बाय की थी हमने, बाइंग जो हमने पहले कहा था कि IT स्टॉक 7 तारीख से पॉजिटिव लग रहे हैं अबाउट 10 कैलेंडर डेज़ के लिए, तो सब TCS बाय कराया। TCS पे बोल दिया कि 3900 क्रॉस कर जाएगा तो ये 4100 प्लस जा सकता है, और ऑलरेडी आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा माइंट्री ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया आज। विप्रो ने 2 लॉट हमने परचेज़ करवाए थे। पहला था 652.5 पे, पहले हमने 632 पे बाय कराया था। जब हमने कहा ना, जब मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ था तो 632 पे बाय कराया था, और उसका टारगेट दिया था 665 और 660। आज फिर फ्रेश बाइंग कराई है हमने,
652 पे और 650 एंड अबव, तो ये 669 तक गया है। तो 14 इंटू आप हिसाब लगा लीजिए, 2 लॉट अगर हो एवरेज उसकी, अगर 654 भी हो तो 15 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ। तो यू कैन इमेजिन व्हाट प्रॉफिट वी हैव मेड। इवन माइंड ट्री आल्सो इट गेव ए ह्यूज प्रॉफिट टुडे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी ने ढंग से फॉलो किया होता, कंजर्वेटिव ट्रेडर भी होगा, तो कोई लॉस वाला सौदा नहीं हुआ, ज़्यादातर सारे प्रॉफिट के हुए हैं। नाउ कमिंग टू दी एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक ऑफ द मार्केट। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ 27 तारीख को, हमने कहा था यहाँ से थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन उस टाइम पे दूसरे भी पॉजिटिव एस्पेक्ट इतने थे पावरफुल, तो उन्होंने 17,452 से उठाना शुरू कर दिया निफ्टी को, एंड वेंट अप टू 17,900 कितने, करीब 500 पॉइंट का राइज पिछले 2 हफ्तों में हुआ है। बैंक निफ्टी आज हमने शॉर्ट करवाया था, वो भी आज अच्छा प्रॉफिट दे गया। 38,037 की शायद एवरेज थी, उसके हमने शॉर्ट करवाया था, और टारगेट ऐसा एज सच स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया था, लेकिन कहा था कि आज बैंक निफ्टी वीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द क्लोज आप अपनी पोजीशन को भी क्लोज कर सकते हो। इसके बाद बात करें, जो एक बार ऐसा हुआ था कि मरकरी शुभ राशि का रेट्रोग्रेड, एग्जॉल्टेड एंड कम्बस्ट, मतलब बुध जो है अपनी राशि में वक्री भी है, उच्च का भी है और अस्त भी है। ये सिचुएशन बहुत कम आती है किसी भी प्लेनेट के लिए कि वो इतने चारों जो हैं इसके एक्सट्रीम्स होते हैं जो इनको वो फुलफिल करे। हमारे पास जो हमने 27 के बाद हमने जो बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद देखो तो सन और मरकरी का कल कंजक्शन हुआ, सन और मार्स का भी कंजक्शन, और वीनस और राहु का, और मरकरी और मार्स का, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। प्लूटो डायरेक्ट हो जाएगा, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा इस महीने के अंदर। तो 4 प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इट इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इतने साथ एक साथ कभी भी प्लैनेट की मतलब रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट या डायरेक्ट से रेट्रोग्रेशन में आए, ऐसा कम होता है। तो इट विल बी एन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीक, वेरी वोलेटाइल एंड इंटरेस्टिंग वीक। तो जिन लोगों ने 2 से 4 हफ्ते की बाइंग की थी 27, 28, 29 को, दे हैव ऑलरेडी मेड वेरी गुड प्रॉफिट। और हमने बोला है जो फर्दर ट्रेल नहीं करना चाहते स्टॉप लॉस के साथ, वो बेशक प्रॉफिट बुक करें, या अगर ट्रेल कर सकते हो तो यू कैन यूज़ ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज जो आरबीआई की पॉलिसी आई है, हमने पहले ही कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, और नॉट ओनली बैंक निफ्टी, अगले कुछ दिन एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, कैन बैंक, ये सारे जो हैं इस महीने के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट मंथ तक ओवरऑल वीक है। ऑटो सेक्टर जो है 1-2 दिन हो सकता है और चल जाए, 10, 11, 12 तक चल जाए, लेकिन उसके बाद चाहे टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, महिंद्रा हो या स्कॉट हो, ये सब जो हैं वीक लग रहे हैं। पॉजिटिव में आईटी बोला मैंने 7 तारीख से 17 तारीख तक आईटी पॉजिटिव लग रहा है, और पर ओवरऑल ट्रेंड ऐसा नहीं है कि कोई शार्प डिक्लाइन या शार्प अप हुआ है। 13 या 14 तारीख को ±1 डे, एक दिन एक अच्छा डिक्लाइन मार्केट में आ सकता है। 16 को सूर्य देवता भी अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, लिब्रा में, तो उसका भी असर पड़ेगा डेफिनेटली 17 के बाद। तो इसलिए जिन लोगों ने पोजिशनली बाय किया है एफ&ओ के अंदर, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगले हफ्ते वो निकल जाएं, ताकि रिस्क पे ना रहें। ऐसा नहीं कि एकदम सडन कोई शार्प फॉल आ जाएगा, पर एटलीस्ट पोजीशन जो है वो रिस्क पे नहीं रहनी चाहिए। बात करें अगर कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटी में नेचुरल गैस ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 500 का टच कर दिया, 487 चला गया था, और इस हफ्ते के स्टार्टिंग में हमने बाइंग दी थी 406 पे या कितने पे की थी, और वो 487 चला गया था। फिर वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ आवर टारगेट ऑफ 500 रुपीज़ जो मैंने 2-3 महीने पहले किया था, फिर हम 280 to 487 आ गया है। क्रूड
जिसका टारगेट हमने 77-78 के रेजिस्टेंस के बाद पार हो जाने के बाद $90 हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है टेक्निकली, चाहे करेक्शन हो जाए यहाँ से, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि क्रूड इज़ हेडिंग फॉर $90+ पर डे। और नॉट ओनली 90, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरा ओपिनियन है कि ये $105 तक भी जा सकता है। दूसरे जो हैं गोल्ड और सिल्वर बड़े नैरो रेंज मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें 2-2.5 हज़ार रुपये की सिल्वर में मूव आ सकती है, और ऐसे ही गोल्ड के अंदर 1000 रुपये तक की मूव आ सकती है। निकल जो है अभी तक पॉजिटिव टेरिटरी में है, जब तक वो 1300 से नीचे क्लोज नहीं होता 2 कंसेक्यूटिव वीक्स पे, तब तक वी विल अज्यूम इट इज़ इन पॉजिटिव टेरिटरी। कॉपर जो आज कल बाइंग की थी उसने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। नेचुरल गैस ने कल जो बाइंग की थी उसमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। जिंक जो है कुछ हफ्तों में 300+ चला जाएगा। तो ये था ओवरऑल आउटलुक ऑफ द स्टॉक मार्केट। आई विल ट्राई टू गिव वन मोर वीडियो जिसमें कुछ स्टॉक्स को आपको मैं बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स हमें अभी भी अच्छे लग रहे हैं इन वोलेटाइल मार्केट। सम आई विल गिव हिंट। अपोलो हॉस्पिटल जो एक बार चल के नीचे आया है, ये एक बार दोबारा चलना चाहिए। एशियन पेंट, HCL टेक, HDFC लिमिटेड, HPCL, कोटक, टाइटन और TCS, ये स्टॉक्स हैं जो अभी भी चल सकते हैं। जिनमें वीकनेस दिख रही है वो हैं PSU बैंक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो काफ़ी चल चुका है, काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को उसने। तो रिलायंस इंडस्ट्री कभी भी यहाँ से गिरना शुरू होगा तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते कम से कम गिरेगा। मे बी वो अकेला ही इंडेक्स को नीचे ले जाने के लिए काफ़ी है। उसके अलावा PFC, टाटा पावर जो हैं ये भी वीक लग रहे हैं। BEL जो काफ़ी लोग शोर मचा रहे हैं टीवी के एनालिस्ट की बाय करने के लिए, बट एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को 9 तारीख के बाद टिल एंड ऑफ दिस मंथ मुझे वीक लग रहा है। अशोक लेलैंड भी, महिंद्रा भी एंड टाटा मोटर्स भी वीक लग रहा है। तो दैट वाज द आउटलुक फॉर दिस पोजीशन। आई विल just go through my disclaimer at the end of the my description जो होती है YouTube के नीचे, उसमें देख लीजिए disclaimer. We don't have any interest in the stock market. We have no position in the stock market. This is all for the educative guidance of investors and traders if they can make use. Otherwise, they are always open to consult their own SEBI registered broker or investment consultant. तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपके पास कमेंट्स हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली लिखिए। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर हमारी कोई कमी होगी तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस वीकेंड, हैव ए नाइस next week also. We have one holiday for Dussehra next week, so we have a curtailed working days of only 4 days.